हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज फिर से आए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। आज की वीडियो में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज मैं क्लास 8 का सब्जेक्ट कौन सा साइंस है और हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन है 2024-25 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। फिर हमारा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसी क्वेश्चन पेपर को आज सॉल्व करेंगे पूरा। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, डिफाइन है, ठीक है। क्या है पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, डिफाइन है। डिफाइन पहले क्या है, प्रेशर। प्रेशर होता क्या है, the force is produced when you press on against something, ठीक है। प्रेशर क्या होता था, फोर्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यू प्रेस ऑन अगेंस्ट समथिंग। किसी के आगे अगर आप प्रेस कर रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं प्रेशर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर that is required to start or cause combustion। इसे क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। पहले इन दोनों को जल्दी से नोट कर लो, बोर्ड बहुत छोटा है इस वजह से बार बार ऐसे करना पड़ता है, सॉरी फ्रेंड्स। जल्दी से इसे नोट कर लो। चलो, सी क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। डिफाइन लिखनी है एग्रीकल्चर की। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ प्लांट into a finished produced, ठीक है। यही है हमारा एग्रीकल्चर। अब है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होता क्या है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल that can be drawn into the thin wire, ठीक है। अब देखो टिश्यू। अब टिश्यू क्या है, the groups of cell that possesses a similar structure and perform a specific function ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टिश्यू है, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसको जल्दी से नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोडियम, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 1-2 सेंटेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ। सोडियम मेटल easily cut with a knife, ठीक है। सोडियम मेटल क्या होता है, आसान से काट सकते हैं, किससे, नाइफ से। अब एसआई यूनिट लिखनी है फोर्स की, एसआई यूनिट ऑफ ए फोर्स क्या है, न्यूटन, ठीक है। और एनसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट
ले लो। गिव वन यूज ऑफ प्लगिंग। प्लगिंग का क्या यूज है, चलो इसे बताएंगे। टर्न ओवर द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, bringing fresh nutrients to the surface। ठीक है। नेम टू कंबस्टाइल सब्सटेंस, कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, पहला ये हो गया। अब सेकंड कौन सा है? पेट्रोलियम। सेकंड कौन सा है? पेट्रोलियम। अब देखो, नेम द मेटल विच बिल्ड अप आवर बोन्स। हमारी बोन्स को कौन बिल्डअप करता है? कौन सा मेटल है? कैल्शियम। ठीक है, ये भी हो गया हमारे कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट का क्या है? डैश इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। क्या है? ब्रोमीन। डैश इज सेमी परमेबल। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। खारी क्रॉप इज ग्रोन इन, कौन सीजन में होता है? मॉनसून। स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड। क्या है? कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन। डैश इज यूज इन मेकिंग सरफेस ऑफ रोड। क्या यूज होता है? बिट्यूमन। बिट्यूमन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का भी करते। सिक्स्थ वाला, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन्वॉल्विंग। ठीक है, इसका क्या है? डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन। क्या है? डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन द फ्यूल गिव्स आउट आ, कौन सी फ्लेम देती है? ल्यूमिनस फ्लेम। ग्रेफाइट एंड डायमंड आर द प्योर फॉर्म ऑफ, किसका है? एलोट्रोप्स। क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन को हमने सी से लिख दिया। ठीक है। सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ। सेल वॉल किससे बनती है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज। अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश, नहीं, पुल और पुश। यहीं पे हमारे क्या होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आंसर। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है क्या? एन एक्सटर्नल फोर्स दैट opposes the relative motion of two contact areas। एग्जाम्पल क्या है? स्लाइडिंग ऑन अ गार्डन, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, a nucleus as related to genomic is
the membrane enclosed organelle within a cell that contain the chromosome. ठीक है, that contain chromosomes. यही है इन दोनों के आंसर. नेक्स्ट करते हैं. पहले यहाँ तक क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why does a person feel weightless in spacecraft when it enters into space? अगर कोई भी पर्सन स्पेस में एंटर करता है तो बिना वजन का क्यों फील करता है? अब बताओ, करें? एस्ट्रोनॉट merely feel weightless. ठीक है, because there is no external contact force pushing or pulling upon their body. ठीक है फ्रेंड्स? आओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया इन अमोeba? स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या है अमोeba में? स्यूडोपोडिया may be used for mobility or for ingesting nutrients or their particulate matter. ठीक है फ्रेंड्स, यहीं तक है इसका भी आंसर. आगे करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इन विच स्टेट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल फाउंड? कौन कौन से स्टेट में मेटल और नॉन मेटल पाए जाते हैं? बताओ. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट. और थ्री स्टेट कौन कौन सी है? ऑल थ्री स्टेट्स. फर्स्ट वन सॉलिड, सेकंड वन लिक्विड, थर्ड वन गैस. इन तीन स्टेट में क्या मेटल और नॉन मेटल पाए जाते हैं? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. अब क्या क्वेश्चन नंबर 50 में बोला क्या है? राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. फुल फॉर्म लिखनी है बस. आरएनए हो गया, डीएनए, सीएनजी और एलपीजी की. आरएनए की क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड. और इसकी क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है फ्रेंड्स. अब सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन सबकी फुल फॉर्म भी लर्न कर लेना, आएगी जरूर। ठीक है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, मेथड लिखना है। ड्रिपिंग water into the soil at very क्या है? at very low rate, at very low rate 2 to 20 liters per hour from a system of small diameter plastic pipes fitted with outlets called emitter और ड्रिपर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही है इसका आंसर। देख लो और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? गिव द मेथड्स बाय विच आयरन आर्टिकल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग। ऐसा मेथड बताओ जिससे हम आयरन को प्रोटेक्ट कर सके रस्ट, मतलब जंग लगने से। ऐसा कौन सा प्रोसेस है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये कैसा प्रोसेस है? एन आयरन articles is coated with a layer of molten zinc metal that prevent the iron article to come in contact with oxygen and moisture, hence rusting is prevented। एक जिंक की लेयर बना देते हैं जिससे रस्टिंग नहीं होती, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोला क्या है? नेम 2 कैटेगरीज ऑफ फोर्स एंड डिफाइंड इट। 2 कैटेगरीज ऑफ फोर्स बताना, उसको डिफाइन करना है। पहला क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स are the forces that occurs between two objects when they come in contact with each other। अब आएगा नॉन
नॉन कांटेक्ट, ठीक है। और नॉन कांटेक्ट में क्या है, फोर्सेस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट अकर्स बिटवीन, किसके बीच में होता है ये, किसके बीच में होता है, टू ऑब्जेक्ट्स even if they are not in contact with each other, ठीक है। यही हमारी कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बीच दो कैटेगरी होती है फोर्स की, ठीक है फ्रेंड्स। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। What measures should we take to save fossil fuel? कौन से हमें मेथड को यूज करना चाहिए जिससे फॉसिल फ्यूल सेव रहे, ठीक है। मेथड्स ऑफ कंजर्विंग फॉसिल फ्यूल्स आर, कौन कौन से मेथड है। पहला मेथड क्या है, use of CNG in place of petrol and diesel, in place of diesel as a फ्यूल इन मोबाइल, ठीक है फ्रेंड्स। अभी दूसरा क्या है, स्विचिंग टू रिन्यूएबल resources of energy like solar energy। यहीं पे हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। हम करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, गिव वन वर्ड आंसर। इन सबके क्वेश्चन के वन वर्ड में आंसर देना है। द यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स आर और नॉन मेटल, दो नॉन मेटल या मेटल्स को यूज करके क्या बनता है, एलॉय। क्या बनता है, एलॉय। द सेल इन विच न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑन लार्ज स्केल, उसको क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर। क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एज फास्ट एज वी यूज देम, उसे क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है फ्रेंड्स। ये होगा हमारे गिव वन वर्ड भी खत्म। चलो अब करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, मेटल एंड नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले किसको करेंगे, मेटल, ठीक है। मेटल्स आर हार्ड, ओपेक, शाइनी एंड डेंस, नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स। और दूसरा क्या है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या है, आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है।
एंड नॉन शाइनी। शाइनी होते नॉन शाइनी, नॉन शाइनी, ठीक है, नॉन शाइनी। एक्सेप्ट किसका? एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट दैट हैज लस्टर, दैट हैज लस्टर एंड ब्रिटेन, ठीक है। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों बीच में डिफरेंशिएशन करते हैं। पहला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एग्जिबिट्स बोथ, क्या क्या करती है? अट्रैक्शन भी करती है और क्या करती है? अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों करती है ऑन मैग्नेट्स डिपेंडिंग अपॉन द polarity and attracts मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक का। अब करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है? इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा क्या रहता है? अट्रैक्टिव रहता है नेचर में। यहीं पे हो गया हमारे वाला आंसर खत्म। चलो अब करते थर्ड वाला। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंशिएशन बताना है, ठीक है। पहला क्या है? प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, सेल वॉल होती है एज वेल एज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी होती है किसमें? इन प्लांट्स, ठीक है। द सेल वॉल surrounded the cell membrane, surrounded the cell membrane, ठीक है। अब दूसरा है एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या है? सिंपली हैव अ सेल मेम्ब्रेन। इसके पास क्या है? केवल सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, बट नो सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल नहीं है, केवल है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है फ्रेंड्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया किसके नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड है कलरलेस पिगमेंट। और लाइसोम्स क्या है? सुसाइडल वैक्स। ये होगा तीनों कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट द फॉलोइंग रिएक्शन सिंबल्स। इसके सिंबल्स लिखने हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्साइड, क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन। कॉपर सल्फेट को आयरन से करेंगे तो क्या बनेगा? FeSO4, ठीक है, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, क्या बनेगा? MgOH2, ठीक है फ्रेंड्स। यही हो गया हमारा खत्म। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राइट द सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या लिखने? सिंबल लिखने जिसके नाम से हम पहचानते हैं। कैल्शियम को Ca से पहचानते हैं, मैग्नीशियम को Mg, कॉपर का Cu, एल्यूमिनियम का Al, पोटेशियम का K, मरकरी का Hg, आयरन का Fe, जिंक का Zn। ये हो गया हमारा सिंबल। फ्रेंड्स सुनिए, हमारा लास्ट था। यहाँ पर वीडियो हो गई हमारी खत्म। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये 2025 का ही है।
ठीक है, 2024-25 का ये जो आने वाला है, मिड टर्म में आपका आने वाला है, ये सारा मतलब पूरे सारे क्वेश्चन पेपर है, पूरा क्वेश्चन पेपर ये है, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा, साइंस। यहीं पे थोड़ा दया कर लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स बाय दोस्तों।